दीवानी का मनीषा केस जिसने हर किसी की आंखों में आंसू लाए। हर किसी ने मनीषा के लिए न्याय की मांग की। गुरुवार को डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े खुलासे किए और कई चेतावनी भी दी। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, मनीषा केस ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। 10-11 दिन तक इस केस को लेकर पूरे राज्य भर में काफी बवाल भी हुआ, लेकिन गुरुवार को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया, धरना भी खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार मनीषा को न्याय कब तक मिलेगा, क्योंकि सुसाइड और मर्डर के बीच में ये गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। मामला फिलहाल सीबीआई के पास है। गुरुवार को डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कई बड़े खुलासे किए, कई चेतावनी डीजीपी की तरफ से दी गई है। डीजीपी का कहना था कि जो लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ तगड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो यूट्यूबर या पत्रकार वहां पर इस तरह की संदेश मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिससे आसपास के एरिया में कुछ ना कुछ दंगे भड़क सकते हैं, उनको भी खास तौर पे काफी चेतावनी दी गई है। कुछ यूट्यूबर, हरियाणा के लोकल यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को डीजीपी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर आप इस तरह के भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण वहां जाकर दे रहे हैं, घटना स्थल पर पहुंचकर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो आपके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल हुए। उनका कहना है, जैसे हर्ष शिकारा है, उनका कहना है कि उन पर भी इस मामले को लेकर केस किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि मामले में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि इंडिया न्यूज या खबर हरियाणा नहीं करता है। इसके साथ साथ कुछ यूट्यूबर और कुछ लोकल पत्रकार जो हैं, जो घटनास्थल पर पहुंचे थे, वहां पर पहुंचकर उन्होंने भाषण दिए थे, शरिया कानून जैसी बातें की गई थी, उन पर भी पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। कहा गया है कि इनको हिरासत में, कुछ लोगों को एक दिन की हिरासत में रखा गया, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। इस बात की भी पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये बातें सोशल मीडिया के थ्रू, उनके पर्सनल हैंडल्स के थ्रू ये पता चल रही है। तो इंडिया न्यूज इन खबर हरियाणा वो ये उम्मीद करता है आप सबसे कि आप लोग भी किसी के भड़कावे में नहीं आए, क्योंकि ये मामला सीबीआई, बहुत सेंसिटिव मामला हो चुका है, सीबीआई के पास ये मामला दर्ज है। अब बहुत ज़्यादा इस मामले में जांच होनी बाकी है। फिलहाल जो तीसरी पोस्टमार्टम है वो एम्स में है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से इस मामले पे किसी भी तरह का पोस्ट करना, कोई भड़काऊ भाषण या बयान देना, उससे हर किसी को बचना चाहिए। हालांकि मनीषा के परिवार वालों और गांव वालों के साथ हर कोई है, हर कोई खड़ा है उनके साथ, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हरियाणा सरकार का कहना है वो भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, हर तरह की वो तैयारी करके रखेंगे, हर तरह किसी भी एक्शन को लेने से वो पीछे नहीं हटेंगे और मुजरिम तक और जो सच्चाई है उस तक पहुंच कर रहेंगे। इस तरह का आश्वासन भी हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया। हालांकि सरकार और पुलिस का कहना है कि हर किसी को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लोगों को किसी भी तरह के भाषण और बयान में आने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ मैं बता दूं, डीजीपी का कहना है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो पिछले 10 से 11 दिन भड़काऊ भाषण दिए गए और आगे भी कोई इस तरह करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने इसमें एक गलत किस्म का रोल प्ले किया, जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने अराजकता फैलाने की का प्रयास किया, इनको हम जरूर चिन्हित करेंगे और ये अपनी गतिविधियों में भविष्य में कभी कामयाब ना हो पाए इसका इंतजाम करें। भी जिन्होंने बहुत गलत तरीके की ये न्यूज़ फैलाने का प्रयास किया, उन कुछ के विरुद्ध एक्शन लिया गया है और आगे भी और चिन्हित करके हम इसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, इनका डेटाबेस भी बनाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन। और कोई निर्दोष किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी उसको परेशान करने के हक में नहीं है। और जैसा कि इस केस में भी आपने देखा, तो किसी को ऐसे गलत अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद से लोगों में ये भी डर है, ये भी भय है कि कहीं मामला ठंडे बस्ते में ना चला जाए, कहीं मामला आरुषि हत्याकांड की तरह दबा ना रह जाए, कहीं मामला जिस तरह निर्भया को न्याय मिलते मिलते पूरे 12 साल हो गए थे, कहीं ये मामला भी इस तरह लटका ना रहे, अटका ना रहे। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से जो उम्मीद दी गई है, परिवार को जो उम्मीद दी गई है, उसको देखकर कम से कम ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामले में जल्द से जल्द कोई ना कोई बात सामने निकल कर आएगी। डीजीपी ने भी इस बात के आश्वासन जरूर दिए हैं, लेकिन बिल्कुल
ये मनीषा मामले ने हर किसी को झकझोर के रख दिया। मनीषा के साथ, उसके परिवार के साथ हर कोई खड़ा है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए जिस तरह का बर्बरतापूर्वक अंजाम उसके साथ हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो विजय रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, एक कॉपी उसके साथ थी। उसमें हालांकि कई अंगों के बेशक से जहर के होने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी, लेकिन उस रिपोर्ट के साथ एक जो अटैच कॉपी है, कम से कम उसमें तो कई अंगों के जैसे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और किडनी के गायब होने की बात कही गई है। फिलहाल मामला सीबीआई के पास है। सीबीआई, उम्मीद है सबको कि सीबीआई अच्छी तरीके से इस मामले को जांच करेगी और सच्चाई सबके सामने लाएगी। बाकी मनीषा मामले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।